एक ऐसा विशाल साम्राज्य जो हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों से लेकर समंदर के किनारों तक फैला हुआ था और उस पूरे साम्राज्य पर शासन करता था एक ऐसा राजा जिसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन ध्यान से सुनिए, उसकी सबसे बड़ी जीत कोई युद्ध नहीं थी। ये बात है लगभग 268 ईसा पूर्व की। उस समय हमारा भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। हर राजा दूसरे से लड़ता रहता था। उसी समय सामने आए सम्राट अशोक। उन्होंने बिल्कुल शुरुआत से अपना सफर शुरू किया और पूरे देश को एक शासन के अंतर्गत जोड़ दिया। 250 ईसा पूर्व तक उनका साम्राज्य दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक बन चुका था, आज के भारत से भी बड़ा। अशोक ने केवल तलवार और युद्ध के बल पर विजय नहीं पाई, उन्होंने सड़कें बनवाई, व्यापार को बढ़ावा दिया, संदेश भेजने और सूचना देने की एक व्यवस्थित व्यवस्था तैयार की और हाँ, जासूसों का पूरा नेटवर्क भी था। उनका साम्राज्य एक बड़ी मजबूत मशीन की तरह चलता था। ज्ञान और जानकारी ही उनका सबसे बड़ा हथियार था। हर शहर, हर नदी, हर पहाड़, सब कुछ उनके नक्शे पर तय था, जैसे कोई शतरंज की बिसात। लेकिन फिर हुआ वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया। कलिंग का युद्ध। हजारों लोग मारे गए, शहर जलकर राख हो गए, नदियों का पानी खून से लाल हो गया। सम्राट अशोक ने अपनी आंखों से युद्ध का डर और विनाश देखा और उन्हें समझ आया कि इतनी बड़ी शक्ति की कीमत बहुत भारी होती है। इस घटना ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने युद्ध छोड़ दिया और शांति तथा बुद्ध के मार्ग को अपनाया। पूरे साम्राज्य में उन्होंने सहनशीलता, नैतिकता और अच्छे शासन का संदेश फैलाया। उनका साम्राज्य अब केवल शक्ति का प्रतीक नहीं रहा, बल्कि बुद्धिमानी और मानवता का प्रतीक बन गया, जिसने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। हमेशा याद रखना, शक्ति से आप जमीन जीत सकते हैं, लेकिन बुद्धि और करुणा से लोगों का दिल। अब आप बताइए, अगर आप एक साम्राज्य चलाते तो आप क्या चुनते, शक्ति या बुद्धिमान?